These images begin to tell the frightening story of Raunaqpur Basti in Meerut, less than 70 kilometers from Delhi. 700 people live in 3 blocks of these government buildings. Garbage surrounds their cramped quarters. The sewage flows into their homes. This building has 80 families, but its structure is collapsing. There are 4 floors, but no proper staircase. To live here is to live with disease, danger and death. आई प्रॉब्लम्स हमारी ये पत्थर बार बार टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं, कई बच्चे गिर के बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। Prem Dhingra is a Dalit activist who believes that part of the reason that this community has to suffer this abysmal state is because of social stigma, as they are Valmikis, a caste traditionally sweepers by profession. Once considered untouchable, they still face intense discrimination. जिसे देखो हमसे छुआछूत भी पूरी तरह से की जाती, हमारे बच्चों का शोषण भी पूरी तरह से स्कूलों में किया जाता, हमारे खान पान में कोई सुधार नहीं, हमारे रहन सहन में कोई सुधार नहीं। As she speaks to us, Anjali requests us to hide her identity. Actually प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों में जो है ना हीन भावनाएं ज़्यादा होती हैं कि अगर हम वाल्मीकि हैं तो हमारी पर्सनालिटी और हमारा पास्ट है और जो हमारे पास मनी प्रॉब्लम बैकग्राउंड है वो सब दिखाई दे देता है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप वाल्मीकि हो वो सब देखेंगे। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। Her parents are sweepers, but she's one of the lucky few to have managed an education. She's doing her master's and works part-time as a secretary. And it's clear that she doesn't want her colleagues or classmates to know where she comes from, as she fears discrimination. हमारे घर के पीछे और हमारे घर के आगे दोनों तरफ गंदगी है, दाएं बाएं गंदगी है। क्या एक स्वस्थ जीवन जी सकता है एक प्राणी? क्या एक आम आदमी ये जिंदगी ग्रहण कर सकता है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। कई दफ़े हमारे प्रेमनाथ धिंगला जी जो हैं कई मीडिया वालों को ला चुके, मेयर को ला चुके, विधायक को ला चुके, कोई कहीं किसी तरह की सुनवाई नहीं। कमिश्नर पे धरना रखा, इस विषय में पूरा मोहल्ला गया हमारा समाज। डीएम के आज तक कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं। Rajiv Valmiki's anger comes with good reason. For the past 25 years, the people here have been asking for help, asking for the administration to give them basic dignity and their right to live. They've either met with indifference or false promises. कुछ परिवार घर मकान छोड़कर जा चुके हैं। नगर निगम अगर हमारे रहने की कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करे, हम इसे तत्काल खाली करें। पिछले दिनों हमने जब आंदोलन चलाया था उसमें हमें आश्वस्त किया था कि अवस्थापना निधि से 3 करोड़ 81 लाख रुपया आपको अलर्ट कर दिया गया, तो वो पैसा कहाँ है? कहाँ चला गया वो पैसा? 1 साल से कौन उसका ब्याज खा रहा है? कौन उसके लिए काम नहीं कर रहा है? We went to the municipal commissioner to see what he had to say. मैं अभी पिछले महीने ही आया हूँ। मैंने जानकारी हासिल की है। रौनकपुरा पुरानी बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है पुरानी, और वहाँ आवास भी काफ़ी जर्जर हो गए हैं। तो मेरे नॉलेज में आया, मैं 1-2 दिन में खुद जाऊँगा वहाँ। रही बात उनको पुनर्वास की उनके, क्योंकि वो जर्जर मकान है, कभी भी कुछ हो सकता है, हादसा हो सकता है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और लोगों से पता चला। तो डूडा और सूडा में तमाम योजनाएं भी हमारी आ गई जिनको हम वहीं रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। उसके स्कीमें आई हैं, NULM है, तमाम शहरी आजीविका मिशन में भी योजनाएं आई, राजीव आवास भी है हमारे पास, आसरा योजना है, उसमें हम लोग नया मकान बनवाएंगे और 1-2 दिन में ही मैं इसमें एक्शन लूँगा, तेज़ी से सफाई भी करा दूँगा वहाँ। We point out that according to the records, more than 6 months ago, 3.81 crore rupees had been sanctioned to reconstruct the buildings, but no one seems to know of this. ये जो है अभी मैं जो पैसा मिला इसका टेंडर हम 1 हफ्ते में करा देंगे। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बताया, मुझे नॉलेज में नहीं था यही। मैं बहुत स्पीडी काम कराऊंगा इसमें, आप देखेंगे कुछ होगा इसमें। उनको रिहेबिलिटेट भी करेंगे हम। Hopefully this time the administration will abide by their promise.
On the ground, those living in these bastis have wholly hoped to hold on to, but their faith is shaky, as these promises they have heard before. In fact, just last year, we filed a half-hour, hard-hitting report from the same basti and heard the same promises. We bring you an excerpt of the report we filed last year to show the unchanging grim reality of this basti, the same images, the desperate voices, begging for change. These are the government quarters of the Safai Karamcharis. Those who sweep the streets, clean the city's gutters and sewage systems. All of those employed by the municipal corporation for this work come from the Valmiki caste. Historically, it was their traditional caste profession, now given an official stamp. ये बिल्डिंग नगर निगम मेरठ की है। अब इस बिल्डिंग में हम इतनी तकलीफ में जीवन जी रहे हैं कि ये 1975 में ये बिल्डिंग बनी थी और उसके बाद आज तक हम लगातार बात करते रहे, लगातार कहते रहे कि हमारी इस बिल्डिंग को दोबारा से बनाया जाए, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकारी यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं? यस, यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं। अब ये देखिए कितना इसमें पूरे तौर पर सारी चीज़ को लेके हमारा एकदम मलिन जैसा जीवन होता, वो जीवन हम लोग जी रहे हैं। As is more than evident, nothing has changed. A year later, things have only become worse for the people of Raunaqpur. Coming up after the break, the story of Sonu, who was born here. 35 years later, his kids live in a situation that is only getting worse. For them, India is neither changing, nor modernizing, nor moving away from caste. They ask the basic question, how can a national Swachh Abhiyan work if it doesn't factor in the lives and needs of those who have been tasked to clean the nation?